आज फिर नैना और टीम लीडर मोहित के बीच लड़ाई हो गई। इन दोनों के बीच हर समय जंग छिड़ी रहती। राहुल बोला, देखो यही लड़ाई बाद में धीरे धीरे प्यार में बदल जाएगी। कोमल बोली, हो ही नहीं सकता, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं दोनों, दोस्ती का सवाल ही नहीं। 6 महीने बाद नैना और मोहित में धीरे धीरे लड़ाई कम हो गई और उन्हें एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगा। साथ काम करते करते दोस्ती भी हो गई। ऑफिस में सभी आश्चर्यचकित, एक दूसरे के जानी दुश्मन कैसे एक दूसरे के दोस्त बन गए हैं। दोस्ती प्यार और प्यार शादी में बदल गई। मोहित ने दूसरी कंपनी अच्छे पैकेज में ज्वाइन कर ली, जबकि नैना उसी कंपनी में बनी रही। नैना को बेटा हुआ। मोहित के माता पिता साथ ही रहते थे। मोहित के पिता की तबीयत ठीक नहीं थी और मोहित चाहता था कि नैना छुट्टी ले। नैना मना करते हुए बोली, इस बार मैं छुट्टी नहीं ले सकती। 15 दिन पहले ही बेटे की तबीयत खराब होने की वजह से छुट्टी ली थी। उसके पहले नंदोई जी के आने पर 2 दिन की छुट्टी, अम्मा का मेडिकल चेकअप करवाने के लिए छुट्टी ली थी। मैं बार बार छुट्टी नहीं ले सकती। तुम भी अपनी जिम्मेदारी समझो, तुम भी तो छुट्टी ले सकते हो। बार बार मुझे छुट्टी लेने के लिए क्यों कहते हो? ऑफिस का कितना काम पेंडिंग रह जाता है। मोहित गुस्से में बोला, तुम अपने ऑफिस के काम की धौंस मुझे मत दिखाना। याद रखो, घर मेरे पैसे से चलता है, तुम्हारी नौकरी और वेतन से नहीं। मेरे वेतन के समक्ष तुम्हारा वेतन खाने में चुटकी भर नमक सा है। नैना मोहित की इन बातों से बहुत ज्यादा मर्माहत हुई। चुटकी भर नमक सा ही सही, पर नमक के न रहने पर सब्जियां स्वादहीन हो जाती हैं। चुटकी भर नमक हर महीने जमा हो रहा है तुम्हारे सपनों के महल के लिए। जिस दिन तुम्हें इस नमक के महत्व का एहसास हो जाएगा, उस दिन तुम्हें नमक का और तुम्हारे जीवन में मेरा क्या महत्व है समझ में आ जाएगा। न तो तुमने मेरी और न मेरे काम की कद्र की। तुमने आज मर्यादा की सभी सीमाएं लांघ दी हैं। पत्नी की भी अपनी इज्जत और मर्यादा है। जो व्यक्ति पत्नी की इज्जत करता नहीं जानता, उस व्यक्ति के साथ जीवन बिताना मुश्किल है। मैं बेटे को ले मम्मी के पास जा रही हूँ और वहीं से ऑफिस का आना जाना करूँगी। संभाल लेना अपना घर, अपने माता पिता और अपने भारी भरकम वेतन को। नैना बोली। शनिवार और रविवार मोहित की छुट्टी रहती। 2 दिनों में घर के अनेक कामों के साथ साथ माता पिता की दवा, उनका अलग अलग खाना आदि कर समझ गया कि नैना कितना अधिक परिश्रम करती थी। माता पिता के लिए अलग से नमक बिना मिर्च मसाले के खाना बनता था, यह तो उसे ज्ञात ही नहीं था। ऑफिस के काम की जानकारी मोहित को थी, फिर भी बार बार नैना से छुट्टी की उम्मीद करना। मोहित को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसके माता पिता होने के नाते उसकी भी अपने माता पिता के प्रति जिम्मेदारी है। माता पिता के काम में नैना का हाथ अवश्य बटाएगा, जरूरत के मुताबिक छुट्टी भी देगा। वह रविवार की शाम नैना को लेने गया। उसने उससे वहां माफी मांगी और काम में उससे सहयोग करने का वचन दिया। मर्यादा की सीमा न लांघने का वचन भी दिया। पति पत्नी की अपनी मर्यादा की सीमाएं होती हैं। दोनों में से किसी को भी अपनी मर्यादा की सीमा नहीं लांघनी चाहिए। प्यार, विश्वास और एक दूसरे के प्रति सम्मान से ही जीवन की गाड़ी सुगमता पूर्वक चलती है। तो दोस्तों, आपसे आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।